भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, माँ बाप रूठ जाए कोई बात नहीं, पत्नी रूठ जाए कोई बात नहीं, भाई बंधु रूठ जाए कोई बात नहीं, परंतु गुरु नहीं रूठने चाहिए। क्यों परेशानी कोई दिक्कत आए तो भगवान आपको बताने वाले नहीं हैं कि आपका उपाय क्या है, आप कैसे कष्टों से दूर होंगे। भगवान रक्षा जरूर करते हैं परंतु वो रास्ता नहीं बताते। गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं और बताते हैं कि आपने ऐसे अशुभ कर्म किए हैं या गलत पद्धतियों पर चल रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको तकलीफ आई है। आप ये वाला उपाय करिए या नमोकार मंत्र की जाप करिए या विधान करिए जिससे आपका कष्ट दूर होंगे, आपको रास्ता मिलेगा। तो कभी भी कोई भी रूठ जाए, गुरु नहीं रूठने चाहिए। और ध्यान रखें, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन शुरू नहीं। आप देखिए कि रावण के पास सोने की लंका थी, सब कुछ था, परंतु उसके पास कुछ नहीं था। राम के पास कुछ नहीं था परंतु उसके पास गुरु का आशीर्वाद था, फिर भी उसकी विजय हुई और रावण की पराजय हुई क्योंकि उसके पास गुरु नहीं था। इसीलिए कौरव पांडवों में भी कौरवों के पास गुरु का आशीर्वाद नहीं था, पांडवों के पास गुरु का आशीर्वाद था। तो हमें गुरु का ही आशीर्वाद चाहिए और गुरु को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। आप जब भी करें तो गुरु का ही स्मरण करें, उनके पचलों पे चलें, गुरु को बात को कभी ना टालें, गुरु को कभी नाराज ना करें, जिससे कभी भी परेशानी आ सकती है, परंतु गुरु के आशीर्वाद से आपके सारे रास्ते होंगे। और ऐसे आचार्य श्री आपके लिए दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली वालों ध्यान रखो, आचार्य श्री दिल्ली आ रहे हैं, ना तो नोट मांगने आ रहे हैं ना वोट मांगने आ रहे हैं। अगर आचार्य श्री आ रहे हैं, दिल्ली का कष्टों को जो परेशानी दिल्ली वालों को हैं उनको अपनी झोली में लेने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। जो दिल्ली के शावक भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है, इसीलिए आचार्य श्री अपना पूरा संग लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। परंतु ये याद रखें, दिल्ली अभी बहुत दूर है। दिल्ली वाले ज्यादा खुश मत हो, अगर दिल्ली की श्रद्धा और सही भक्ति रही तो आचार्य श्री दिल्ली पहुंचेंगे, नहीं तो रास्ते में गुड़गामा और बहुत जगह है वहां भी रुक सकते हैं। तो इसलिए भक्ति दिखाओ, श्रद्धा दिखाओ, प्रेम भाव दिखाओ, तभी दिल्ली आना आचार्य श्री का संभव है। आचार्य श्री अपने संघ के साथ आ रहे हैं कि दिल्ली वालों को मार्गदर्शन देने के लिए, जो भटके हुए हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, निर्देशन देने वाला नहीं है, तो उसी मार्गदर्शन देने के लिए आचार्य श्री आ रहे हैं। अरे आचार्य श्री का बड़ा संघ है। आप देखिए, आपके घर में दो भाई भी एक साथ नहीं रह सकते, दो बेटे एक साथ नहीं रह सकते, परंतु आचार्य श्री की गरिमा देखें कि उनके साथ 50-60 पीपीजियां साथ में हैं, 20 साल से लेके 90 साल तक के हैं। आपके पिताजी अगर बीमार हो जाते हैं, उन्हें खांसी हो जाती है, ये तो बुढ़ा सारी रात खांसा रहता है, इसको अलग बराबर वाले कमरे में डाल दो। परंतु नहीं, संघ के अंदर किसी को भी परेशानी होती है, बुजुर्ग को, छोटे को, बड़े को, तो आचार्य श्री उसका रात भर ख्याल रखते हैं। एक दूसरे साधु की ड्यूटी लगाते हैं और उसका बिल्कुल ख्याल रखते हैं और किसी बात की परेशानी नहीं होने देती। सबके वात्सल्य ऐसा है और सभी जितने भी साधु हैं सभी अच्छे घर से, परिवार से हैं, कोई ये नहीं दुखी या कहीं परेशान होकर साधु दीक्षाली है। सबकी स्थित भावना है, सब आचार्य श्री का आशीर्वाद और वात्सल्य इतना है कि उसी की वजह से सब धर्म लाभ ले रहे हैं और सब अपनी क्रिया करते हैं। आचार्य श्री को किसी चीज की जरूरत नहीं, ना तो कोई मठ है आचार्य श्री का, ना कोई लैपटॉप, ना मोबाइल, ना किसी आडंबर, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ना गाड़ी है, ना कुछ है, ना कुछ चाहिए। आचार्य श्री को धर्म भावना है और भक्ति है और गुरु के दर्शन करने से ही सबका कल्याण हो जाता है। इनके सिर्फ मात्र आशीर्वाद से ही सारे संकट, आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। यही दिल्ली वालों, आप जितना लाभ ले सकते हो श्रद्धा भाव भक्ति से लेकर पूरे परिवार से ही, पूरी समाज से ही आचार्य श्री के दिल्ली में ले जाकर उनका पूरा धर्म लाभ लो, यही आपका सौभाग्य होगा। दिल्ली की लड़की, मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। सब्जी में छौंका, दिल्ली में चांदी चौक का और समवेत शिखर में टोक का बड़ा ही महत्व है। पशुओं में बिल्ली का, झंडे में गिल्ली का, सर्वात साकार का,
दिल्ली में बड़ा ही महत्व है। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की।